तो स्वागत है आपका सुधा बुटीक में। और आज हम आपको सिखाएंगे आलिया कट कुर्ती। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, ये मेरा नापा है। लंबाई इसकी 42 इंची है, सीना इसका 39 है, कमर इसकी 33 है, बाजू की लंबाई इसकी 4 है और गोलाई इसकी 13 है। 4 इंची पीछे का गला है, 7 इंची आगे का है और कोटी की लंबाई 14 तैयार है। तो देखिए, मेरे पास ये 2.5 मीटर कपड़ा है। ये मेरे पास 2.5 मीटर कपड़ा है। अब मैं सबसे पहले इसमें से कोटी का कपड़ा निकालती हूँ। तो देखिए, कोटी का कपड़ा मुझे 14 इंची चाहिए, तो मैं 28 इंची कपड़े को निकाल देती हूँ। इस तरीका से मैंने इस कपड़े को डबल कर दिया। तो देखिए, 15 इंची ये है और 15 इंची मैं नीचे से लगाती हूँ। तो ये डबल होकर दोनों पर्दा मेरे 30 इंची हो गए। अब मैं इसको सीधा काट देती हूँ। इसको मैंने इस तरह से काट दिया। अब मैं इसको डबल करके इसी में से दोनों कोटी निकाल लेती हूँ। कोटी और बाजू का कपड़ा मेरे पास ये है। अब मैं इसमें से घेरा बताती हूँ। तो देखिए, मेरे पास ये कपड़ा है। इसमें मैं देखिए 5 इंच कपड़ा मुझे आगे के लिए एक्स्ट्रा रखना है, क्योंकि आलिया कट की कटिंग होगी। और इसको मुझे 30 इंची रखना है और 35 इंच मुझे पीछे आगे का रखना है। अब मैं इसे इकसार करके फैला लेती हूँ। तो देखिए, मैंने इस तरीका से इस कपड़े को फैला लिया है। ये 5 इंची कपड़ा मेरा आगे का पर्दा ज्यादा है और मैंने इसी तरीका से सबको फैला लिया है। अब मैं इसकी कटिंग कर देती हूँ। देखिए, इसको मैंने काट लिया। अब ये मेरा पीछे का पर्दा है, इसको मैं अलग कर लेती हूँ। तो मैं अगले वाले पर्दे को इस तरह से फोल्ड करती हूँ। इसको मैंने इस तरह से फोल्ड कर लिया। तो देखिए, मेरा कपड़ा खुली साइड है। खुली साइड की तरफ को मुझे 5 इंची का निशान लगाना है। ये मैंने 5 पे निशान लगा दिया और यहाँ बिल्कुल एकदम कोने से मुझे इस तरीका से इसको निशान लगा करके काट देना है। इस तरह से मैंने ये आगे का पर्दा काट दिया, जो मैंने 5 इंची एक्स्ट्रा लिया था। अब ये मेरी पर्दे की कटिंग हो गई है। अब मैं कोटी की कटिंग करती हूँ। तो देखिए, मेरे पास ये अस्तर है। इसको मैं इस तरह से डबल कर लेती हूँ। इस तरीका से मैंने इसको डबल कर लिया। अब मैं इसकी लंबाई मुझे 14 इंच तैयार चाहिए, तो मैंने इसको 15 इंची लिया है। ये एक्स्ट्रा कपड़ा है, मैं इसको इकसार करके इसे 15 इंची तैयार कर दूंगी। तो देखिए, अब मैं इसके मुड्ढे लगाती हूँ। ये 7.5 इंची मैंने उसके मुड्ढे लगाए और 7 इंची मैं इसे लंबा लेती हूँ। इसकी लंबाई 7 इंची हो गई और मैं इसको इस तरह से लगा दिया। अब मैं इस सीना इसका 39 इंच है, तो देखिए, मैं फिर भी 40 इंच लेती हूँ। 40 इंच मैंने सीना लिया है और कमर इसकी 34 इंच है। देखिए, 34 पे मैंने ये निशान लगा दिया। अब इसको मैं इस तरह से मिला देती हूँ। ये मैं एक्स्ट्रा कपड़ा देखिए कटिंग में यहाँ से करूंगी। ये मेरा फिटिंग का निशान है। देखिए, 1.5 इंची पे मैंने यहाँ निशान लगा दिया और मैं इसकी इस तरह से गुनाई कर देती हूँ। ये मेरा आगे का गला है। देखिए, मैंने इसको 3 इंची लिया है और 7 इंची में इसे गहराई लेती हूँ। ये मैंने 7 इंची इसकी गहराई ली। इसको बिल्कुल एकदम वी गला बनाना है। इसको मैं इस तरह से, ये मेरा वी गला हो गया। अब मैं इसे काट देती हूँ। इस तरीका से मैंने इसकी कटिंग कर दी है। अब मैं इसे बीच में से खोलती हूँ। ये मैंने इसको खोल दिया। अब देखिए, इस गले की मैं कटिंग करती हूँ। इसकी मैंने इस तरह से कटिंग कर दी। देखिए, नीचे से मैंने इस पर 5 इंची का निशान लगा दिया। 5 इंची पे मैंने इसको निशान लगाया और मैं इसको इस तरह से मिला देती हूँ। इस तरह से मैंने इसको मिला दिया। अब मैं इसकी कटिंग भी करती हूँ। इस तरह से मैंने इसकी कटिंग कर दी। देखिए, मैं इसमें आगे की गहराई भी बता देती हूँ। कि मैंने यहाँ से 3.5 पे निशान लगाया
और 1 इंच इसकी दूरी है। अब मैं इसको इस तरह से, ये मेरी आगे की गहराई हो गई। देखिए मेरी कटिंग है इस तरह से, ये मेरा अस्तर कट गया है। अब मैं इसके ऊपर रख के कपड़े को काट देती हूँ। तो देखिए मैंने ये कोटी का जो कपड़ा बचाया था इसको मैंने इस तरह से फोल्ड कर दिया। अब मैं इसमें से ये कोटी काटती हूँ। देखिए इस तरीका से मैंने आगे की कटिंग कर दी है। अब मैं इसी तरीका से पीछे की भी कर लेती हूँ। देखिए इसी तरीका से मैंने पीछे का पर्दा भी काट दिया है। अब मैं इसकी बाजू काटती हूँ। देखिए इस तरह से मैंने इस कपड़े को डबल कर लिया। 5 इंची मुझे बाजू चाहिए। देखिए इस तरह से मैंने ये बाजू के लिए कपड़ा फैला लिया है। इसको मैंने, ये मुझे 5 इंची तैयार चाहिए और मैंने 2 इंची एक्स्ट्रा रखा है। और मैं इसकी कटिंग इस तरीके से, इसको मैंने एक सार कर लिया। अब मैं इसको इस तरह से फोल्ड कर लेती हूँ। और एक 7 इंची पे निशान लगा देती हूँ और मैं इसको इस तरह से मिला देती हूँ। फिर मैं इसकी गुलाई कर देती हूँ। ये मैंने गुलाई कर दी। इस तरह से मैंने बाजू की कटिंग कर ली है। फिर मैं आगे की शेप भी इस तरह से कर देती हूँ। देखिए मेरी बाजू की कटिंग भी पूरी हो चुकी है। देखिए तब मैं इसको फोल्ड करूंगी तो इस तरीका से मेरी बाजू आ जाएंगी। देखिए कटिंग मेरी पूरी हो चुकी है। अब मैं इसकी स्टिचिंग आपको बताती हूँ। तो मैंने इस पर्दे को इस तरह से फैला लिया है। अब मैं इसके ऊपर इस तरीका से इसे रख दूंगी और मैं इसी तरीका से इस पर सिलाई मार करके गले को पलट देती हूँ। देखिए मैंने इस तरह से इसको फैला लिया और मैंने एक पिन लगा ली है और मैं इस तरीका से सिलाई मार करके इसे पलटती हूँ। देखिए इस तरीके से मैंने सिलाई लगा ली। अब मैं इसमें बीच में एक कट लगा देती हूँ। इस तरह से मैंने कट लगा दिया। अब मैं इस पे एक पट्टी सिलाई लगाती हूँ, इस पे एक पैर की। मैं इस तरीका से इस अस्तर पे एक सिलाई लगाती हूँ। देखिए इस तरीका से मैंने इस पे सिलाई लगा दी। अब मैं इसको इस तरह से फोल्ड करके एक सिलाई फिर लगाती हूँ। इस तरह से मैं चारों तरफ सिलाई लगा दूंगी। तो देखिए इसी तरीका से मैंने इसके ऊपर भी सिलाई लगा ली। अब मैं इसे चारों तरफ से कच्चा कर लेती हूँ। देखिए इसी तरीका से मैंने अगले पर्दे को चारों तरफ से कच्चा कर लिया है। अब मैं इसमें अगले हिस्से में पलेट भरती हूँ। ये मेरा घेरा है, इसमें मैं इस तरह से बीचा बीच में कट मार लेती हूँ और मैं इसमें आधे की प्लेट इधर की साइड, आधे की मैं इधर साइड प्लेट डालती हूँ। देखिए इसी तरीका से मैंने इसमें पनीर डाल दी। आधी में मैंने इधर की तरफ से, आधी में मैंने इधर की तरफ से। अब मैं इसमें कोटी को लगा देती हूँ। इस कोटी को मैं यहाँ बीचा बीच से पकड़ती हूँ और मैं इस तरह से इसको सिल देती हूँ। तो देखिए मैंने इसी तरीका से इसको बीचा बीच से सिल लिया है। अब मैं इस पे एक सिलाई ऊपर की तरफ को लगा देती हूँ। देखिए मैंने इस तरीका से इस पे सिलाई लगा दी। अब मैं इस पर लेस लगाती हूँ। देखिए मेरे पास लेस है। इसको मैं इस तरीका से, इस तरह से मैं इस लेस को लगा देती हूँ।
तो देखिए मैंने एक साइड की इस तरीका से इस पर लेस लगा दी है। अब मैं इधर से लगा इस एक साइड की और लगा देती हूँ। तरीका से मैंने इस पर इधर की साइड भी इस लेस को लगा लिया है। अब मेरे आगे का पर्दा पूरी तरह तैयार हो चुका है। अब मैं पीछे का पर्दा तैयार करती हूँ। तरीका से मैंने पीछे का पर्दा भी तैयार कर लिया है। अब मैं इसके कंधे जोड़ती हूँ। मैंने इसके कंधे जोड़ लिए। अब मैं इसकी फिटिंग लगा देती हूँ। देखिए यहाँ से यहाँ तक मुझे 13 इंच में निशान लगाना है बस। इसी तरीका से मैं इसे वापस ले जाऊंगी। देखिए इसी तरीका से मैं दूसरी साइड भी फिटिंग लगा लेती हूँ। देखिए मैंने दोनों तरफ फिटिंग लगा ली है। अब मैं इसके चाक बनाती हूँ। इसी तरीका से मैं इसे फोल्ड करके और इस पर सिलाई लगा दूंगी। इस तरीका से मैंने यहाँ से इस तरह से मोड़ देती हूँ। देखिए मैंने इसको एक साइड से फोल्ड कर दिया है। अब मैं इसी तरीका से दूसरी साइड को भी फोल्ड कर देती हूँ। इसी तरीका से मैंने इसको चारों तरफ से सिल दिया है। अब मैं इसकी बाजू तैयार करती हूँ। तैयार हो गया। ये मेरे पास लेस है, ये मेरे पास बाजू है। अब मैं इन बाजुओं को तैयार करती हूँ। मैं इसको इस तरह से फोल्ड कर देती हूँ। इसी तरीका से दोनों बाजुओं को फोल्ड कर देती हूँ। इस तरीका से दोनों बाजू मैंने तैयार कर ली। अब मैं इस पर इस लेस को लगाती हूँ। देखिए इस तरीका से मैं इसको इस तरह से मैं इस लेस को लगा देती हूँ। देखिए इसी तरीका से मैंने दोनों बाजुओं पे लेस लगा ली है। अब मैं इसकी गोलाई करती हूँ। क्योंकि मैं इसकी पहले कटिंग कर ली थी, इसकी मैंने कटिंग कर रखी है। इसी तरह से मैं दूसरी बाजू की भी कर देती हूँ। इस तरीका से मैं इसके ऊपर रख के और इसको भी काट देती हूँ। मेरी बाजू की गोलाई 13 इंची है। मैंने 6.5 पे निशान लगा लिया और मैं इसको सिल देती हूँ। पहले मैं इस तरीका से सिलती हूँ, फिर मैं इसको ऐसे पलट देती हूँ। देखिए मेरी बाजू सिल चुकी है। अब मैं इसी तरीके से दूसरी बाजू सिल देती हूँ। तो देखिए बाजू को मैं इस तरह से नाप लेती हूँ। इस तरह से मैंने आधा इंची ऊपर है और देखिए एक सिलाई में यहाँ पे लगाऊंगी, फिर मेरी बाजू फिट बैठ जाएगी। तो देखिए मेरी बाजू अब लग चुकी हैं। अब मैं इसे सीधा करके दिखाती हूँ कि दोनों बाजू मेरी लग गई हैं। तो देखिए मेरी वीडियो पूरी हो चुकी है। अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब